बकरी का खजाना। एक जंगल में चमेली नाम की एक बकरी रहती थी जो अपनी बुद्धिमानी, दया और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए जानी जाती थी। अरे चमेली, कहाँ जा रही हो? महाराज के पास। महाराज के पास? सब ठीक तो है ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल महाराज कई मामलों में मेरी सलाह लेने अक्सर मुझे बुलाते हैं। कितनी अच्छी बात है कि महाराज तुम पर इतना विश्वास करते हैं। जी अच्छा, तो मैं चलती हूँ। इतना कहकर चमेली शेर सिंह के पास जाती है। आओ चमेली, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। जी बताइए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? चमेली, तुम तो जानती हो कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे जंगल में वर्षा कम हो रही है। जी महाराज। अगर इस वर्ष भी वर्षा कम हुई तो हमारे जंगल में लोग भूख से मरना प्रारंभ हो जाएंगे। आप चिंता ना करें महाराज, मेरे पास इसका उपाय है। तो जल्दी से बताओ चमेली, इसका क्या उपाय है? आप सभी जानवरों को आदेश दे दीजिए कि अब से भोजन थोड़ा कम खाएं और अधिक से अधिक बचा कर रखें। भगवान ना करे अगर सूखा पड़ गया तो इससे सारे जंगल को बहुत राहत मिल सकती है। वाह चमेली, हमेशा की तरह आज भी तुम्हारा सुझाव लाजवाब है। मैं आज ही आदेश देता हूँ। ठीक है महाराज, अब मैं कुछ दिनों के लिए ननिहाल जा रही हूँ, कुछ दिन बाद वापस आऊंगी। शेर सिंह से मिलकर चमेली अपने ननिहाल जाने के लिए चल पड़ती है। तभी रास्ते में उसे चीता और भालू मिलते हैं। कहाँ जा रही हो महाराज की चमची? तुमसे मतलब? मैं कहीं भी जाऊँ, मेरी मर्जी। अरे शेर सिंह इतना ही पसंद है तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? अपने शब्दों को लगाम दो। अगर मैंने तुम दोनों की शिकायत महाराज से कर दी तो वो तुम्हारी अकल ठिकाने लगा देंगे। तुम तो बुरा मान गई चमेली। हमारे कहने का मकसद ये था कि जंगल में कई ताकतवर प्राणी रहते हैं, फिर भी शेर सिंह तुम्हारी सलाह लेते हैं, इसलिए तुम्हें हमेशा उनके साथ रहना चाहिए। मैं हमेशा उनके साथ ही हूँ। रही बात ताकत की, तो सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं है, अकल भी होनी चाहिए। तो क्या हम अकलमंद नहीं हैं? क्या शेर सिंह हमारी सलाह नहीं ले सकते? शेर सिंह ने तुम्हारी सलाह ली होती तो अब तक आधा जंगल तबाह हो चुका होता। इतना कहकर चमेली वहाँ से चली जाती है। भालू भाई, चींटी के पर निकल आए हैं, इसका कुछ करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये शेर सिंह की मित्र है, हम इसका क्या बिगाड़ सकते हैं? इसने हमें बुद्धू कहा, इसे अपनी अक्लमंदी दिखानी ही पड़ेगी। एक काम करते हैं, हम शेर सिंह के कान में इसके खिलाफ जहर उगलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। होना क्या है, शेर सिंह इसे धक्के मारकर जंगल से बाहर निकाल देगा। अगले दिन चीता और भालू शेर सिंह के पास जाते हैं। अरे तुम दोनों अचानक यहाँ, सब ठीक तो है ना? महाराज, हम आपको सचेत करने आए हैं। सचेत? किससे? चमेली से। चमेली से? भला उससे मुझे क्या खतरा हो सकता है? वो तो मेरी दोस्त है। बड़ा मुंह छोटी बात, लेकिन हमें चमेली पर शक है। शक? कैसा शक? यही कि वो दूसरे जंगल के राजा से मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रही है। ऐसा नहीं हो सकता महाराज, हम तो आपके शुभ चिंतक हैं। हमारा फर्ज था आपको बताना। अब आप मानो या ना मानो, यह आपके ऊपर है। चमेली के खिलाफ बात सुनकर शेर सिंह क्रोधित हो गया। देखो, मैं अपनी वफादार चमेली के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता, इसलिए चुपचाप चले जाओ यहाँ से। शेर सिंह ने भालू और चीता को अपमानित करके वहाँ से निकाल दिया। हम तो चमेली को निकलवाने आए थे, लेकिन महाराज ने तो हमें ही अपमानित करके निकाल दिया। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। हम एक दिन चमेली को महाराज की नजरों में जरूर गिराने में कामयाब हो जाएंगे। कुछ समय बाद बारिश न होने से जंगल में सूखा पड़ गया। नदियाँ सूख गई और जानवर पानी और खाने को तरसने लगे। ये देखकर शेर सिंह ने लोमड़ी को बुलवाया। महाराज की जय हो। सियार, पता लगाओ कि जो हालत हमारे जंगल की है, क्या वही हालत दूसरे जंगल की भी है? जो हुक्म महाराज। महाराज का आदेश सुनकर लोमड़ी फौरन जंगल की ओर निकल पड़ती है। वहाँ जंगल में पहुंचकर लोमड़ी जो दृश्य देखती है, उसे देखकर वो चौंक गई। ये जंगल तो बहुत ही हरा भरा है। यहाँ तो नदियाँ भरी हुई हैं और पेड़ों पर ताजे फल भी लटक रहे हैं। चलो एक फल यहाँ से खा लेती हूँ।
इतना कहकर लोमड़ी एक फल तोड़ने ही वाली थी कि तभी जंगल का रक्षक भेड़िया आ गया। हेरा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम टोनी है, मैं पास वाले जंगल से आई हूँ। क्या तुम वहाँ के गुप्तचर हो? नहीं भाई, मैं तो मुसीबत की मारी हूँ। वहाँ अकाल पड़ा था, इसलिए खाने की तलाश में यहाँ आई हूँ। अच्छा, तो तू भूखा है, लेकिन यहाँ तुम्हें कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी। क्या मतलब? हमारे जंगल में हर चीज के दाम देने पड़ते हैं, और वो भी जीएसटी के साथ। जीएसटी? हाँ, ये एक ऐसा टैक्स है जो सभी को भरना पड़ता है। हमारे महाराज यहाँ के मेहमान बनकर आएंगे तो उन्हें भी जीएसटी भरनी पड़ेगी क्या? यहाँ यमराज भी आत्मा लेने आते हैं तो उन्हें भी जीएसटी भरना पड़ता है। ये सुनकर लोमड़ी निराश हो गई और भूखी ही अपने जंगल वापस लौट आई। कहो, क्या खबर लेकर आए हो सियार? महाराज, वहाँ सूखा नहीं है। क्या मतलब? वहाँ के राजा ने हर चीज पर टैक्स लगा रखा है, जिस कारण उनके खजाने में काफी धन है। अरे, सूखे में धन थोड़ी ना खा सकते हैं। वो धन नहीं खाते हैं, टैक्स के धन से बांध बांधते हैं, जिससे वहाँ कभी सूखा पड़ ही नहीं सकता। उपाय तो अच्छा है, लेकिन इस वक्त हम क्या करें? अगर हमें वहाँ से कुछ लाना है तो जीएसटी भरनी पड़ेगी। लेकिन इस वक्त हमारा खजाना खाली है। माफ करना महाराज, बिना टैक्स दिए वहाँ से दाना पानी लाना संभव नहीं है। तो फिर अब क्या करें? बारिश का इंतजार करने के अलावा हम कुछ और कर भी नहीं सकते महाराज। अच्छा, मैं चलती हूँ। लोमड़ी के जाने के बाद शेर सिंह को चमेली की याद आती है। काश इस वक्त चमेली यहाँ होती तो मुझे अच्छी सलाह देती। कुछ समझ में आया भालू? हाँ, दूसरे जंगल से कुछ लाना है तो वहाँ के राजा को टैक्स देना पड़ेगा। तू भालू का भालू ही रहा। अबे तुझमें अकल कब आएगी? क्यों, मुझसे कोई गलती हुई क्या? हाँ, शेर सिंह ने कहा काश इस वक्त चमेली यहाँ होती। हाँ तो क्या महाराज की मुसीबत में चमेली यहाँ नहीं है? इस बात का फायदा उठाकर हम चमेली को महाराज की नजरों से गिरा देंगे। वाह, क्या शैतानी दिमाग पाया है। अगले दिन भालू और चीता दोबारा शेर सिंह के पास जाते हैं। तुम फिर आ गए। माफ करना महाराज, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि हमारा आना जरूरी था। कहो, क्यों आए हो? मैंने सुना है चमेली ननिहाल गई है। हाँ तो? दरअसल वो ननिहाल नहीं, पास वाले जंगल में गई है। पास वाले जंगल गई है? हाँ, आपको सत्ता से बेदखल करने के लिए वो दूसरे जंगल के राजा से मिलकर आपके खिलाफ साजिश रच रही है। इस बात का तुम्हारे पास कोई सबूत है? चमेली के आते ही आपको सबूत मिल जाएगा महाराज। और अगर सबूत नहीं मिला तो मैं तुम दोनों को जंगल से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है महाराज। वहाँ से जाने के बाद चीता और भालू चमेली को फंसाने के तरीके ढूंढने लगते हैं। तभी दूर से उन्हें चमेली मुंह में एक पोटली लेकर आती हुई दिखाई दी। देखा, वो छुपा कर कुछ लाई है। चमेली उस पोटली को लेकर घर के पीछे वाली गुफा में चली गई। मेरा शक सही निकला, ये जरूर कुछ छुपा रही है। चलो छुप कर देखते हैं इस पोटली में क्या हो सकता है। और क्या होगा? खजाना होगा। खजाना? हाँ, पड़ोस वाला राजा इसे मुखबिरी करने का इनाम देता होगा। लगता है ये वहाँ से खजाना और खाना दोनों लेकर आई है। अगले दिन चीता और भालू ने जंगल में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। अरे तुमने कुछ सुना? नहीं तो क्या हुआ? अरे चमेली के पास खजाना है। मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर इस वक्त वो चाहे तो अपना खजाना महाराज को देकर जंगल की मदद कर सकती है। मुझे तो उस पर पहले से ही शक था, वो है ही कुछ ऐसी। देखते ही देखते ये बात पूरे जंगल में फैल गई। क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है? चमेली के पास वास्तव में खजाना है? हाँ, बिल्कुल सच है। मैं और मेरा मित्र भालू हमने स्वयं चमेली को खजाना लेकर उसके घर के पीछे वाली गुफा में जाते देखा है। धीरे धीरे ये बात शेर सिंह तक पहुंच गई। सियार, चमेली के बारे में मैंने जो सुना है, क्या वो सच है? हाँ महाराज, सब कह रहे हैं कि चमेली के पास खजाना है। हमारे जंगल में सूखा पड़ा है और हमारा खजाना खाली है। इस वक्त चमेली का खजाना हमारे काम आ सकता है। लेकिन ये बात चमेली ने आपको अब तक क्यों नहीं बताई महाराज?
पता नहीं। एक बात कहूँ महाराज, कहो। चमेली के पास इतना खजाना आया कहाँ से? लगता है चीता और भालू सच कह रहे थे। हो सकता है ये खजाना पड़ोस वाले राजा ने दिया हो। लेकिन वो खजाना क्यों देगा? मेरा राज हथियाने के लिए। महाराज, जब से जंगल में सूखा पड़ा है तब से चमेली आपसे मिलने भी नहीं आई। मुझे लगता है कि जंगल के सारे प्राणियों की बातों में सच्चाई है। अगर ये बात सच है तो चमेली को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर शेर सिंह फौरन चमेली को अपने टीले पर बुलवाता है। आपने मुझे याद किया महाराज? हाँ, मैंने सुना है तुम्हारे पास खजाना है। क्या ये बात सच है? हाँ महाराज, ये सच है। ये सुनकर शेर सिंह और बुरी तरह से क्रोधित हो गया। ये बात तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मैंने सोचा था वक्त आने पर आपको ये बात बताऊंगी। यहाँ अकाल पड़ा है, सारे प्राणी भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। अब भी तुम्हें ये बात बताने का सही वक्त नहीं लग रहा है? क्षमा चाहती हूँ महाराज, लेकिन मुझे लगता है यही सही वक्त है इस रहस्य से पर्दा उठाने का। ठीक है, तो कल सवेरे चट्टान के पास सबके सामने तुम इस रहस्य से पर्दा हटाओगी। जी महाराज। अगले दिन सारे प्राणी चट्टान के पास इकट्ठा होते हैं। सबके सामने बताओ चमेली, वो खजाना क्या है और उसे तुम कहाँ से लाई? शेर सिंह को चमेली पर क्रोधित हुआ देख चीता और भालू खुश हो जाते हैं। देखना, अब मजा आएगा। आज चमेली का जंगल से बाहर जाना तय हो जाएगा। सोच कर रही हो चमेली? बताओ ये खजाना तुम्हारे पास कहाँ से आया? महाराज, जिस खजाने की आप बात कर रहे हैं वो सोना चांदी नहीं है। सोने चांदी का नहीं है तो फिर क्या है? ये खजाना है हमारी दोस्ती का और जंगल के प्रति मेरी वफादारी का। मैं कुछ समझा नहीं। चमेली पोटली खोलकर दिखाते हुए बोली, महाराज, इस पोटली में अनाज के बीज हैं, जिसे उगाने से हमारे जंगल में अच्छी फसल होगी और कभी कोई प्राणी भूखा नहीं मरेगा। ये सुनकर सब भावुक हो जाते हैं। ये बीज हमारा भविष्य है। अगर हम सब मिलकर इन्हें बोएंगे तो सूखा भी मिट जाएगा और जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा। ये सुनकर चीता और भालू की नजरें झुक गईं। देखा, इसे कहते हैं सच्चा देश प्रेम। हमें माफ कर दो चमेली बहन। हमें माफ कर दो चमेली बहन। चमेली, तुमने साबित कर दिया कि असली खजाना सोने चांदी में नहीं बल्कि आशा और एकता में है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। देखा, जहाँ एकता है वहाँ भगवान भी साथ देता है। फिर चमेली के लाए हुए बीज को सभी मिलकर जंगल में बोते हैं और कुछ ही दिनों में जंगल में हरियाली लौट आई। अब जंगल में सब मिलजुल कर रहते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।